दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो अहोई अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए होता है। आपके बच्चे खूब हष्ट पुष्ट रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज मेरा है फास्ट और मॉर्निंग का टाइम है। नहा लिया है, अभी पूजा नहीं की है। बस अब मानू भी जस्ट उठी है, इसको भी नहलाते हैं, साफ़ करते हैं। सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है पापा जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए। कुंज चले गया है स्कूल। मानू को यहाँ पे गद्दे में नीचे बैठा दिया है क्योंकि ये चलने लग गई तो गिर जाती है। मानो बस ऐसे ही खेलते रहना, रहती नहीं है आजकल ये बिल्कुल भी। इसके पास में एक ना एक चाहिए। देखो रोने लग जाती। फेस देखो, फेस देखो, इसका फेस देखो। इसको ना टॉय नहीं चाहिए होते हैं। टॉय कितने सारे हैं फिर भी नहीं ना, इसको ऐसी चीज़ चाहिए होंगी ना। लो, इसको मैं ऐसे टिफ़िन दे देती हूँ ना प्लास्टिक के, इनसे खेलते रहती है। देखो ये देखो, बस अब इससे खेलेगी ये। अब मानो अपने आप खेलती है यहाँ पे। और इसके पापा भी आ गए हैं खाने के लिए। आलू के पराठे भी बने हैं और माड़े भी बने हैं। माड़े सो यहाँ पे मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं और माड़े भी बने हैं। पापा जी आप भी नाश्ता कर लीजिए। आपने खा लिया? हाँ खा लिया। ठीक हो रहे थे माड़े? बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या फरमाइश है सोनिया? सोनिया का खाएगा? वो आलू के पराठे में नजर है उसकी। सोनिया के लिए बनाते हैं हम एप्पल प्यूरी। ओके। हस्बैंड जी जाने लग गए थे ऑफिस के लिए। मम्मी ने फटाफट से लगाया इनको टीका। और आज मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। सो यहाँ पे मम्मी अपनी दुआ दे रही थी, इनको खूब आशीर्वाद दे रही थी। और बुद्धिमान बनाया, संतान बच रहो, तुम्हारा जोड़ बच रहो, खूब हर साल मनाते रहे, व्रत रखते रहना जिंदगी भर। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए ये व्रत है ना। तो आप लोगों के ना मेरे पास कमेंट आए थे कि आप लोग पूछ रहे थे अहोई आठों व्रत करने की विधि क्या है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले हम चौके को शुद्ध करेंगे, फिर उसमें चावल के आटे से आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आटे से एक रंगोली टाइप की बना देनी है। इस चौके में हम करेंगे अपनी कलश की स्थापना। यहाँ पे सबसे पहले मैं करवा भर रही हूँ और करवा भरा जाता है गेहूँ से और इसके ऊपर एक छोटी सी ढक्कन में रखी जाती है चीनी। तो आप ऐसा ही करिए। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को आइडिया नहीं है तो जैसा मैं बता रही हूँ आप करते रहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 थाली ले ली हैं। एक मम्मी जी की थाली है, एक मेरी थाली है। अहोई माता के व्रत के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी मैया को चढ़ता है, वो है मूली और यहाँ पे हमने फल लिया है। फल में है अमरूद और ये हैं सिंगाड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 थाली बना दी है, एक मेरी और एक मम्मी की, क्योंकि मम्मी और मेरा दोनों का फास्ट है। तो यहाँ पे सभी चीज़ मैंने तैयार कर लिया है और मम्मी का करवा अभी भरना बाकी है। जिसका करवा होता है, जिसने फास्ट रखा होता है वो ही भरते हैं। तो यहाँ पे मेरा करवा रेडी है और यहाँ पे मैया की भी मैंने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों अपना करवा रखेंगे और अपना एक एक कलश रखेंगे पानी से भरा हुआ। पानी से हम अच्छे दिन यानी कि बार के दिन नहाएंगे और पूरे परिवार को नहलाएंगे। यानी कि जो पानी से हम नहाते हैं उसमें ये कलश का पानी डालकर हम नहाएंगे। और जब हम इसकी कथा पढ़ेंगे ना तो हमने क्या करना है, अपने ही करवे में से 7 दाने गेहूं के अपने हाथ में रखने हैं मुट्ठी बांधकर और फिर हमने इसकी कथा पढ़नी है। तो इसकी कथा पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग भी मेरे साथ कथा को सुन सकते हैं और माता रानी से अपना आशीर्वाद ले सकते हैं। व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस वार को दीपावली होती है। अहोई आठों भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं, उसे पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाएं। पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया हुआ अहोई आठों का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा लें और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरक और 1 लोटे जल भरकर पटरे पर कलश के रूप पर रखकर पूजन करें। अहोई आठों अष्टमी व्रत कथा।
प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी, देवयोग से उस ही जगह एक सिंह की मां थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चों को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उसी स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली में एक सिंह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तू उस अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया कर और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई माता की जय। अभी हमने अहोई अष्टमी की कथा पढ़ ली है, पूजा भी कर ली है। अब हमारा पूरा दिन व्रत रहेगा और जब शाम को सूर्यास्त होते हैं और शुरुआत की जो तारे निकलते हैं, इस व्रत में उन तारों की पूजा होती है और बच्चों को भी छत में लेके जाया जाता है। पहले हम तारे को देखते हैं और जल चढ़ाते हैं, फिर बच्चे को टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं और बच्चे के द्वारा हम कुछ मीठा खाते हैं, बच्चा हमको पानी पिलाता है। तो इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। तो आज हमारा पूरा दिन यही चलेगा और इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है अपना यूटेट का पेपर देने। सो अभी से मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी ये जानकारी हो जाएगी। वो यहीं पे एंड करते हैं और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो और आप लोगों की मनोकामना भी जल्दी पूरी हो और जिनकी संतान है उनकी लंबी आयु हो और जिनकी संतान की कामना है वो जल्दी से पूरी कर दे अहोई माता। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।